आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है और आज 6 अप्रैल हो गई है, यानी अप्रैल का लगभग पहला सप्ताह गुजरने वाला है। हालांकि अभी भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई नहीं दिया है और ये काफी गनीमत है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, अगर दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और रायलसीमा, खास करके अनंतपुर, चित्तूर, कड़प्पा, ये जो इलाके हैं बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज, वाराणसी, यहां पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो गर्मी है बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। खास करके उत्तर भारत में तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी आई नहीं है, लेकिन रिलीफ है कि धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो दक्षिण भारत है, मध्य भारत, पूर्वी भारत, लगभग पूरे देश के हर राज्य में बारिश होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। और ये दो तरह के इसके परिणाम हो सकते हैं। एक तो जो आम जनता है, जिनका खेती से कोई सरोकार नहीं है, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है क्योंकि गर्मी से उनको राहत मिलेगी, भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय खास करके अप्रैल के महीने में आपको मालूम है कि गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो जाती है और भी कई फसलें हैं जिनकी कटाई शुरू होती है, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और फसलें पकी हुई खेतों में खड़ी होती हैं। उस समय अगर तेज हवाओं के साथ बारिश, ओले या आंधी आती है तो फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि 8-9 तारीख से लेकर के 17-18 अप्रैल के बीच में देश के कई राज्य बारिश देखेंगे, तेज हवाएं देखेंगे, बिजली की गरज चमक भी देख सकते हैं। और किस तरह से ये मौसम बदलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एक के बाद एक आ रहे हैं पहाड़ों पर, जो अभी भी आते रहेंगे और अब ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 13-14 तारीख के आसपास फिर आएगा। मतलब आते तो रहेंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। ऊंचे पहाड़ों पर ही वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। इस तरह के ये जो टेम्परेचर तो हम देख ही चुके हैं कि ये पूरे इलाके में यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है और बादल इस तरह से अभी भी बने हुए हैं। ये पिछले 1-2 दिनों से इस तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों पर ही बादल हैं। तो अगर हम देखें कि ये 7 तारीख के आसपास क्या किस तरह का रहेगा, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और एक तरफ इस तरह से आएगी, यहाँ से आएगी। तो ये पूरे इलाके में यहाँ पर ये जो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनाएंगी और एक तरफ है जो ये आप देखेंगे कि विदर्भ से लेकर के दक्षिण तक आएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से ये जो हवा है इस तरह से यहाँ से मॉइस्चर फेंक रही हैं और यहाँ पर से भी मॉइस्चर आ रहा है, यानी कि नमी वाली हवाएं दोनों तरफ से, ये एंटी साइक्लोन होता है, यानी कि विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ से इस तरह से यह मॉइस्चर फेंक रहा है और ये यहाँ से भी मॉइस्चर आ रहा है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत और ये पूरे इलाके में नमी आ रही है। अगर नमी होती है और हवाएं गर्म होती हैं तो क्या होता है, और अगर ट्रफ बनती है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो आपको मालूम है कि हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और नमी वाली हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो बादल बनाती हैं और बारिश देती हैं। इस तरह का वेदर अब होने वाला है। तो किन किन राज्यों में होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में अभी तो कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर जो मौसमी गतिविधि होगी वो 12-13 तारीख से होगी। उससे पहले कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। 12-13 तारीख से पंजाब के कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तब तक टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण गर्मी यानी 40 डिग्री से ऊपर तापमान जाने की संभावना नजर नहीं आ रही है। और उसी तरह से अगर हम देखते हैं हरियाणा और दिल्ली की बात, तो इनमें भी ये हम देखेंगे कि जो मौसमी गतिविधि है ये कब शुरू होगी, यहां पर देखते हैं हम। ये देखिए, ये आपका 12 तारीख है, तो 13 तारीख से आप देख सकते हैं कि हरियाणा के कुछ इलाकों में, दिल्ली में 13 तारीख से लेकर के फिर ये 14 और ये 15, ये 14 तारीख। उसके बाद मॉडल है नहीं, मतलब 14 और 15-16 तारीख को ये दिल्ली एनसीआर के साथ साथ ये जो हरियाणा है इन सारे इलाकों में बारिश होगी। लेकिन अगला एक सप्ताह कम से कम यहाँ पर सूखा रहने वाला है। बादल वगैरह छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं
हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। 9-10 तारीख को हो सकता है कि प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए और यहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर आपको 2 या 3 दिन के अंदर कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। 13-14 तारीख को ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, यानी कि उससे पहले जो आप फसल की कटाई जितनी कर सकते हैं उसके बाद मौसम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हुई। अब हम बिहार की तरफ चलते हैं। तो बिहार और झारखंड में 9-10 तारीख को जो है कई इलाकों में, यानी दक्षिणी बिहार में आपका बक्सर है, भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। जो उत्तरी इलाके हैं वो लगभग सूखे रहेंगे। हल्की बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 9-10 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी, मतलब 10-11 से आप लगा सकते हैं। तो ये सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 13-14 तारीख को पूरे राजस्थान को कवर कर सकती हैं, यानी कि राजस्थान के हर जिले में 13, 14, 15 तारीख के आसपास बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अब आज से ही कुछ इलाकों में हल्की गरज चमक दिखाई देगी और कल यानी कि 7 तारीख को और 8 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर 7 तारीख को रहेंगे। ये जो इलाके हैं सतना, सिद्धि, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, सिवनी, बालाघाट यहाँ पर, और उसके बाद 8, 9, 10 तारीख के आसपास जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पूरा इलाका यानी नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा, उज्जैन, जबुआ, धार, बड़बनी, खरगोन, खांडवा, शाजापुर, भोपाल, विदिशा ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। ये आप कह सकते हैं कि 8, 9, 10 तारीख को यहाँ बारिश हो सकती है। और उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर 12, 13, 14 तारीख को बारिश होगी, यानी पूरा मध्य प्रदेश बारिश देख सकता है। यहाँ की बात हुई। छत्तीसगढ़ में आज कल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और ये अगले 2-3 दिनों के दौरान खास करके जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा होगी। ये जो इलाके हैं आपके दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतारी और कांकेर, नवरंगपुर और ये दांतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी कई इलाके अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। खंड वर्षा होगी, कई इलाकों में होगी, जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। उड़ीसा के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर तो तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये जो इलाके हैं यानी इसमें वालंगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, गजपति गंजम, कंधमाल, भुवनेश्वर, बौद्ध, अंगुल ये जो इलाके हैं तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर भी रहने वाला है। अब अगर हम और आगे चलते हैं इधर यानी फिर से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो गुजरात में आपको जो बारिश दिखेगी वो 9-10 तारीख को जो बारिश है 9-10-11 तारीख के आसपास हमें लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गुजरात के किन इलाकों में होगी। एक बार फिर से मॉडल की तरफ हम चलते हैं तो माफ कीजिएगा ये यहाँ पर गुजरात में ये आप देखिए बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही हैं। ग्यारह 12 तारीख से शुरू हो रही हैं ये, लेकिन ये है आपका जो केवल उत्तर पूर्वी गुजरात है यहाँ से शुरू हो रही हैं। उसके बाद ये जो है आपका 13-14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, यानी 13-14 तारीख के आसपास। लेकिन जो गुजरात के जो इलाके होंगे आपके वो यही होंगे। अब ये आपका हम कह सकते हैं कि बनासकांठा के कुछ इलाके, साबरकांठा, महिसाना, महिसागर, अरवली, दमोह, दाहोद ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाके बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेंगे, छुटपुट बौछारें हो सकती हैं, लेकिन जो वेदर एक्टिविटी होगी वो मेन इन्हीं इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है ये 11, 12, 13 तारीख को। और बाकी इलाके गर्म रहेंगे। महाराष्ट्र के कई इलाके अभी फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान जो नागपुर, अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, ये चंद्रपुर, गोंडिया ये जो इलाके यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 10, 11, 12 तारीख को ये पूरे महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगी। मुंबई वगैरह में बारिश की संभावना कम है, लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ इस इलाके में बारिश काफी अच्छी
नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तरी पश्चिम बंगाल में तो बारिश अभी भी होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने वाली है। बाकी इलाके बारिश कम देखेंगे। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में अभी फिलहाल केरल में बारिश होगी और उसके बाद ये 9, 10, 11 तारीख से बारिश की गतिविधियां ये तेलंगाना के साथ साथ, यानी कि ये जो 8, 9, 10 में तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां उत्तरी तेलंगाना में रहेंगी और उसके बाद जो बारिश है वो आपकी कर्नाटक के कई इलाकों के साथ साथ केरल और आंध्र प्रदेश और इंटीरियर तमिलनाडु में ये 13, 14, 15 तारीख को बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। यानी पूरा भारत के हर राज्य, यानी भारत के हर राज्य बारिश देखने वाले हैं और जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो अगले 1 सप्ताह के अंदर समाप्त होने की संभावना है और ये रिलीफ जो है वो 17, 18 तारीख तक रहेगा। उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।